वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो जो है 3 स्टेप्स में है। 3 डिफरेंट वीडियोस हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिलती हैं। पिंपल्स, एक्ने और एक्ने स्कार्स, मतलब कि एक्ने के निशान, दानों के निशान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो 2 और वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो उन्हें देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक्ने स्कार्स हटाने के लिए, जो एक्ने के निशान रह जाते हैं, दानों के निशान रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए मैं आपको 6 सोल्यूशंस दे रही हूँ। और वो सोल्यूशंस जो है हर टाइप ऑफ स्किन के लिए हैं। कुछ में अगर नहीं होंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और आप अगर, जैसे कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि भाई ये ऑयली स्किन पे सूट नहीं करता, लेकिन अगर ऑयली स्किन लगाए तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि अच्छे ही इफेक्ट आते हैं। ये भी एक चीज़ है, हर स्किन ही बहुत डिफरेंट होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं और वो आपके ऊपर सूट कर रहा है तो प्लीज ट्राई करने में आप बिल्कुल भी नहीं झिझकें। तो पहली एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि आपने हमेशा जो भी मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगी वो आपने यहाँ पे हाथ के ऊपर यहाँ ट्राई करके देखने हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव जोन होता है ये वाला, अगर यहाँ पे आपको वो रिएक्शन नहीं दे रहा है तो समझिए कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा फेस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपके चेहरे पे दाने हैं, चाहे वो एक्ने की सूरत में है, चाहे वो एक आध दाना है, कभी भी उसको आपने दबा के फोड़ना नहीं है या दबा के उसको टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे गंदी चीज़ हम कर रहे होते हैं। एक तो ये कि उसको दबाने से हम उस निशान को और ज़्यादा गाढ़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम दबाते हैं तो स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और हम कभी बहुत ज़ोर से दबा देते हैं तो वो काफी ज्यादा गहरा निशान रह जाता है। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि जब हम उसको दबाते हैं तो हम समझते हैं कि वो दाने के पास ही जो गंदगी निकल रही है वो वहीं रहेगी। बिल्कुल भी नहीं, वो फैल जाती है एक तरह से पूरे एरिया में, और जो जहां पे आपके दाने नहीं भी होते वहां पे भी फिर बाद में वो निकल आते हैं, क्योंकि गंदगी है। तो आप जो है कभी भी अपने दाने को मेहरबानी करके नहीं दबाएं। तो ये तो चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो एक स्क्रब है। तो वो ऑल टाइप स्किन के लिए है, आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे 2 टीस्पून कॉफी, 1 टीस्पून हनी और 1 टीस्पून लेमन जूस। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके साथ हम अपने स्किन के ऊपर लाइट सा स्क्रब करेंगे। आप इसको मिक्स करने के बाद हम इसको अपने जो प्रॉब्लम एरिया है वहां पे लगा लेंगे। आप इसको पूरे चेहरे पे भी स्क्रब कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन स्क्रब है, पूरे चेहरे पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब करने के बाद आप इसके बाद अपना चेहरा जो है नॉर्मल पानी से धो लेंगे। आप इस स्क्रब को हफ्ते में 2 दफा आसानी से कर सकते हैं। दूसरे सोल्यूशन के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क, 2 टेबलस्पून बेसन और ½ टीस्पून टर्मरिक, मतलब कि हल्दी। इन तीनों चीजों को आप मिक्स करके अपने चेहरे पे या तो जहां पे आपका प्रॉब्लम एरिया वहां लगा लें, या पूरे चेहरे पे एज अ मास्क भी आप लगा सकते हैं। ये भी ऑल टाइप स्किन के लिए है, और इसको हम तकरीबन 20 से 30 मिनट तक अपने चेहरे पे छोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम उसको धो लेंगे। आप इस मास्क को हफ्ते में 2 दफा आसानी से कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन भी एक स्क्रब का ही है, और वो है बेकिंग सोडा। हम लेंगे उसके लिए 1 टीस्पून, और हनी हम लेंगे ½ टीस्पून। बेकिंग सोडा जो है बेस्ट है आपके स्कार्स को हटाने के लिए, और हनी जो है वो उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन दोनों चीजों को हम मिक्स करके 15 मिनट के लिए जो है पहले हम उसको उस एरिया पे छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है हम हल्के हल्के उसको स्क्रब करेंगे 15 मिनट के बाद, और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम उसको धो लेंगे। ये भी आप हफ्ते में 2 दफा आसानी से कर सकते हैं। चौथे सोल्यूशन के लिए हम लेंगे ½ टीस्पून टर्मरिक, मतलब कि हल्दी, और 2 टेबलस्पून हम लेंगे आलू का जूस। एक छोटा सा आलू लेके हम उसे कद्दूकश करेंगे और छानी की मदद से जो है उसका जूस निकाल लेंगे। इन दोनों चीजों का मिक्स करके जो है अपने जहां जहां आपके निशानात हैं वहां पे आप लगा लेंगे। आलू जो है उसके अंदर जो है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आप अगर अपने हलकों के नीचे भी लगाएं और जहां जहां आपके निशान है वहां पे भी लगाएं तो वो उनको हटाने में हेल्प करता है। इस सोल्यूशन को भी आप लगा के तकरीबन आराम से 15 मिनट तक रख सकते हैं, और उसके बाद आप धो लेंगे, और इसको भी आप हफ्ते में 2 दफा कर सकते हैं, और ये ऑल टाइप स्किन है।
5वें सोल्यूशन के लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस और 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। 3 से 4 ड्रॉप्स हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन दोनों चीजों को हम मिक्स करेंगे और हम अपनी जहाँ पे इफेक्टिव एरिया है वहां पे लगा लेंगे। अच्छा, अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, तो प्लीज ये आप नहीं लगाइएगा। इसको लगा के आपने तकरीबन 30 मिनट तक अपने चेहरे पे रखना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है। ये भी आप हफ्ते में 2 दफा आराम से कर सकते हैं। आखिरी सोल्यूशन जो है वो हमारा एक मास्क है और ऑल टाइप स्किन के लिए है। उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर, फिर उसके अलावा हम लेंगे 1 टीस्पून रोज वाटर और 2 टीस्पून मिल्क। इसको हम मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और इसको हम चेहरे पे लगा लेंगे और इसको आप हफ्ते में आराम से 3 दफा कर सकते हैं। चेहरे पे लगा के हम इसको 30 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद हम नॉर्मल पानी से इसको धो लेंगे। 2 और सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बताऊंगी, वो है एलोवेरा जेल। और ये जो जेल है आपने रात को सोने से पहले साफ चेहरे पे लगा के, जहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज है उस पे लगा के आपने सो जाना है। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आपने जहाँ जहाँ आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं वहां पे लगा के लाइट सा 5 सेकंड का मसाज करना है और उसके बाद आपने सो जाना है। ये हैं वो सब सॉल्यूशंस जो कि मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किए हैं और 100% जो है ये रिजल्ट देते हैं। एक दफा में नहीं, लेकिन जिस तरह की मैं अपनी वीडियोस में आपको पहले कह चुकी हूँ, काफी दफा आपने यूज करना है ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। एक दफा में कभी भी रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पे कोई भी मैजिक सिस्टम नहीं चल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर तो आपने मैक्सिमम लोगों के साथ करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और कमेंट्स का मुझे आपके हमेशा इंतजार रहता है। बाय।